हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स लेकर आया हूँ, जिन्हें आपको देखने के बाद आपके दिन भर के सारे जितने भी अपडेट्स आए, चाहे वो पेंशनर्स के लिए हों, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स के लिए हों, और चाहे वो कर्मचारियों के लिए हों, सारे अपडेट्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे और आपको अदर वीडियोस देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब से हम ये सीरीज़ डेली लेकर के आएंगे। इवनिंग में 7 साढ़े 7 के आसपास हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे और आपको पूरे दिन भर की जितनी भी अपडेट्स होती हैं, चाहे वो आपकी पेंशन से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली पेंशन से रिलेटेड हो, या कर्मचारियों के लिए कोई भी पेंशन हो, 4 से 5 बड़े अपडेट होया करेंगे, जिसमें आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और आपको सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे और सारे जो गवर्नमेंट से ही अपडेट्स आती हैं वही अपडेट्स आपको उसमें दिखाए जाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लैक बटन को सब्सक्राइब के प्रेस करके, अगर आपने हमारे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो भी सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए भी ज़रूरी है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आ पाती हैं। अदरवाइज़ वीडियोस बहुत डिले हो जाते हैं आपके पास आने पर और फिर आप लोग बोलते हैं कि वीडियोस जो है बहुत पुराने हैं। बेसिकली आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा होता है, इसलिए आपके पास में कई सारे जो हैं अपडेट्स बहुत लेट आते हैं। तो इसमें मैं पहली बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। सामने आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं एक सक्सेस स्टोरी लेकर आ रहा हूँ कई दिनों से। तो ऐसे पेंशनर्स की जिन्होंने अपनी कार्रवाई की, एक्शन लिए और कई जगह पे कंप्लीट की, उसके बाद में उनके जो पेंशन और रिटायरमेंट के जो अदर बेनिफिट्स हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी से रिलेटेड हो, कम्यूटेड वैल्यू से रिलेटेड हो या कम्यूटेड पेंशन से रिलेटेड हो, उसमें आपको सारी चीज़ें मिली हैं। दूसरी बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूँ, इस पर से पेंशनर्स के लिए आप लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक मैसेज आ रहा है। वो मैसेज क्या है, और जो पेंशनर्स की पेंशन अभी बहुत सारे पेंशनर्स बोले थे कि पेंशन अटकी हुई है या लेट आ रही है, उसका भी तरीका मैं बताऊंगा, उसका भी सोल्यूशन देने वाला हूं। तो पेंशन आपकी रुकी है या उस आपको मैसेजेस आ रहा है इस पर की तरफ से कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है, उसका भी मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स हैं जिसमें आपकी पेंशन में बढ़ोतरी से रिलेटेड भी एक बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। सारे अपडेट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहली बड़ी अपडेट की तरफ देख लेते हैं। जो पहली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बेसिकली वो आ रही है आपकी, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें 1 जनवरी 2024 से लेकर के जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें रिवाइज किया गया है। ये सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स पर लागू होगा। तो कितना कितना किया गया वो आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप सामने देख रहे हैं उसी में हम आपको दिखाएंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको, और अगर आप ये नोटिफिकेशन सारे डाउनलोड करना चाहते हैं, खुद से भी देखना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में यस लिखने के बाद आप वहाँ से सीधा सीधा इसको डाउनलोड कर पाएंगे और आप डिटेल में भी वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं गेस्टेड ऑफ इंडिया में ये अपडेट हुआ था। तो आप देख सकते हैं अगर आपके खाते की श्रेणी 1 वर्ष है तो आपको आपकी जो ब्याज दर है वो 6.9% होगी। अगर आपकी खाते की श्रेणी 2 वर्ष है तो आपको 7.0 आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आपकी खाते की श्रेणी जो है 3 वर्ष है तो 7.1 मिलेगा, परसेंटेज ब्याज का है। और अगर आपकी खाते की जो श्रेणी है वो 5 वर्ष है तो आपको उसमें 7.5% के हिसाब से आपको ब्याज दर आपको उसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए बड़ी जो नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है वो है आपकी ऐसे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जिनको इस पर से मैसेज आया है पेंशनर्स के लिए जिनका लाइफ सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग है और वो पेंशनर्स अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर चुके हैं, लेकिन उनके स्टेटस जो है फाइनली शो नहीं हो रहे हैं, या ऐसे पेंशनर्स जिनकी पेंशन अभी समय से या टाइम से उनके खातों में नहीं आ रही है और उनके पास मैसेज आ रहे हैं इस पर से जिनका लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग नहीं है। तो अपने ऑफिस में जा कर के एक बार फिर से चेक करिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वाकई में आपकी पेंशन आगे आने वाले दिनों में रुक सकती है। इसलिए आप अभी तक ये सारी चीज़ें करते आए हैं तो एक बार स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपने ऑफिस में जा कर के, या जिस भी मीडियम से आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया है वहाँ भी आप अपनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब बात करते हैं एक और जो आ रही है पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। आप सभी को पता है कि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में जो बढ़ोतरी है 80 साल से लेकर के 100 ईयर्स के बीच में बढ़ोतरी होती है, जो कि 7th पे कमीशन में ऐसा रिकमेंडेशंस हुए थे कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी जो बेसिक पेंशन 80, 85, 90, 95 एंड लास्ट में 100 ईयर्स पूरी करने पर आपको 100% आपकी सैलरी और पेंशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है कि सरकार जो है जल्द से जल्द
जब डीए और डीआर की अनाउंसमेंट करेगी मार्च या अप्रैल मंथ में, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो उसमें पेंशन कर्मचारियों के लिए जो यूनियन से प्रपोजल गया हुआ था कि 1% हर साल एटलीस्ट बढ़ोतरी की जाए बेसिक पेंशन में, उसका भी फाइनल कुछ न कुछ आउटपुट देखने को मिल सकता है। तो ऐसा वाकई में आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या वाकई में गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में 1% एटलीस्ट बढ़ोतरी कर दे उनकी, जिससे पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत मिल सके। नेक्स्ट आप अपडेट देख सकते हैं, ये सक्सेस स्टोरी शेयर की गई है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही शेयर की गई है। इसका आप देख सकते हैं स्टोरी में पेंशन और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे उनको कंप्लेन करने के बाद में और 1 साल के बाद में 11,93,349 रुपये मिले। तो आप देख सकते हैं रिटायरमेंट हुआ इन पेंशनर्स का 30 नवंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से। इसके बाद उनको जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे वो कम्यूटेड वैल्यू हो पेंशन की, या उसके बाद में भी उनकी जो रेगुलर पेंशन थी वो उनको 7 मंथ के बाद भी रिटायरमेंट के उनको प्रोवाइड नहीं करा गई थी। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्रीवेंस डाली DOPPW में और कॉल सेंटर पे भी बुला जुलाई 2023 में, और ग्रीवेंस नंबर भी आप दिया गया इसमें, आप देख सकते हैं। आगे क्या हुआ आप देख सकते हैं, द ग्रीवेंस वाज फॉरवर्डेड टू द कंसर्न मिनिस्ट्री विच इज इंटर इशूड PPO इन हिज फेवर, यानी कि उसके बाद में जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज थी उसको ग्रीवेंसेस को फॉरवर्ड किया गया और उसके बाद में उनके जो PPO थे उनके फेवर में जारी किए गए। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, द ग्रीवेंसेस वाज देयर आफ्टर क्लोज्ड बाय informing him that PPO had been issued and he would receive pensionary dues soon. Hence the grievances was closed before the receipt of the dues for which he had filed complaint ऑन द पोर्टल। उसके बाद आप देख सकते हैं उनके जितने भी पेंशनरी बेनिफिट्स थे, जितने भी ड्यूज थे, उस जल्दी से जल्दी उनको दिए गए। और उसके बाद में आप देख सकते हैं देयर आफ्टर ही द केस वाज एग्जामिन्ड बाय फीडबैक यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर एंड ही वाज कॉन्टेक्ट एज टू इंक्वायर एज टू वेदर ही हैड रिसीव्ड द बेनिफिट्स। It was found that pension had not been started and the post retirement benefits were not paid। यानी इसके बाद में जब DOPPW ने उनको फीडबैक के लिए एग्जामिन किया तो उसके बाद में फिर से उनको पूछा कि क्या आपको जो बेनिफिट्स थे रिटायरमेंट के बाद में वो आपको प्रोवाइड कराए गए, तो उन्होंने पाया, यानी DOPPW ने पाया कि उनके जो भी पेंशन बेनिफिट्स थे उनकी ना तो भी पेंशन स्टार्ट हो पाई है, ना उनको PPO जनरेट हो पाया और ना ही पोस्ट रिटायरमेंट के जितने भी बेनिफिट्स थे वो उनको पेड किए गए। इसके बाद उन्होंने आप देख सकते हैं फिर से एक कंप्लेंट की, वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई गई उनकी CPEN GRAMS पोर्टल पर, आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2023 को, एंड सेंड टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। उसके बाद वो जो ग्रीवेंस थी वो कंसर्न मिनिस्ट्री को सेंड की गई। इसके बाद में आप देख सकते हैं द ग्रीवेंसेस वाज फॉरवर्ड टू द कंसर्न GRO फ्रॉम द केस हिस्ट्री। इट was found that the PPO had been sent to CPAO. However, the documents related to gratuity and commutation were yet to be sent to PAO, Central Water Commission. The registration sped up his case and these documents were also sent to PAO for processing. आगे आप देख सकते हैं subsequently the re-registered case was closed on 3 November 2023. with noting that PPO has been issued with the bills of DCRG, CVP, leave encashment, CGE-GIS has been cleared by PAO, CWC. Hence, a sum of 11,93,349 rupees was credited to his account. Also, the regular pension has also started. तो आप देख सकते हैं इन्होंने दोबारा से CPEN GRAMS पोर्टल पर कंप्लेंट की, उसके बाद फिर से उनको CPAO और PO और बाकी जितने भी अलग अलग जो उनके डिपार्टमेंट्स थे उनमें वो सारी चीज़ें की गई और फाइनली 3 नवंबर 2023 को उनके PPO इशू किए गए। और उसके बाद में जितने भी अदर बेनिफिट्स थे, चाहे वो DCRG रहा, चाहे CVP रहा हो, लीव इनकेसमेंट रहा हो, या फिर इसके अलावा CGE-GIS रहा हो, वो सब उनके PAO को क्लियर किए गए और फाइनली उनको 11,93,349 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट हुए और फाइनली उनकी जो रेगुलर पेंशन थी वो स्टार्ट हो पाई। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी भी इस टाइप से कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके रिगार्डिंग हम और भी सक्सेस स्टोरीज टाइप से जो गवर्नमेंट शेयर कर रही है वो आप उनको हम लेकर आएंगे। और आपकी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी पेंशन नहीं आती, बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आप ये अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो सामने हमने नोटिफिकेशंस दिखाए हैं वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से